हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच में आज केमिस्ट्री के चैप्टर पर बात करेंगे क्लास 12th के। और मैं आशा करूँगा कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, कहीं भी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री में वही टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे पेपर में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। फिर उसके बाद टाइमिंग बचेगा तो कुछ पॉइंट हम बता देंगे, जिसकी वजह से आपको केमिस्ट्री में नंबर्स कम नहीं होंगे। इंटर में कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसलिए यहाँ पर इस तरह की बात हम लोग करेंगे भी और सीखेंगे भी। और कहा जाता है कि हिम्मत कभी मत हारिएगा, जंग जारी रहेगी। जब तक सांस चलेगी तब तक लड़ाई चलती रहेगी। जब इसके मेरे कहने का तात्पर्य है कि पेपर जब तक नहीं बीतेगा तब तक आपका युद्ध जारी रहेगा। क्योंकि स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से आपको यहाँ से जो जितना भी कंटेंट थोड़ा पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपके बोर्ड के पेपर में अवश्य देखने को मिलेगा। मैं इतनी वादा के साथ कह सकता हूँ। अब उसके बाद आपको डिसाइड लेना है किस तरह का बिहेवियर करना है, कैसे नहीं करना है। क्योंकि आपको यहाँ पर निर्णय लेना है। निर्णय विद्यार्थी ही लेता है, सत्य और असत्य का। कोई दूसरा कोई नहीं ले सकता है। इसलिए आप खुद निर्णय लीजिए, क्या सत्य है, क्या असत्य है। तो हम लोग चलेंगे, सोचेंगे कि कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा कि हमारे पेपर के लायक होगा। हम आपके एकदम पेपर में 5 अंक यहाँ से आपको निर्धारित करते हैं उप सह संयोजकता से। उप सह संयोजकता से, योजकता, संयोजक भी कहा जा सकता, संयोजकता। यहाँ से आपको निर्धारित किया जाता है। उप संयोजन यौगिक कह सकते हैं या उप संयोजकता भी कहा जाता है। यहाँ से आपको पेपर में देखने को मिलेगा कि क्वेश्चंस किस तरह के बनता है, किस तरह का बनाया जाता है। बोर्ड की तरह एकदम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सर्वप्रथम आपको ज्ञात होना चाहिए कि आप यदि पढ़ रहे हैं तो क्या चीज़ उसमें ज़रूरी है, क्या चीज़ नहीं ज़रूरी है। इसके पहले मैं उस पर सारी चीज़ों को डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे चलते रहेंगे। बुक्स में भी दिया गया है उप संयोजन, संयोजन लिख लो भाई। संयोजकता में तुम लोग कन्फ्यूजन हो जाएगा। संयोजन लिख लो, संयोजन यौगिक, उप संयोजन यौगिक, संयोजन यौगिक। ठीक, तो यहाँ से सबसे पहले देखो हम पीरियाडिक टेबल पर बात करेंगे। जो मेंडलीव की आवर्त थी उसी पर बात करेंगे। मैं आशा करूँगा कि आपको पीरियाडिक टेबल यदि मैं समझा रहा हूँ तो आप इसको अच्छे समझिएगा। क्योंकि हम किसी का भी IPSC नेम की यदि मैं बात करूंगा तो वहाँ पर इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। क्योंकि यदि आप शुरू से अंत तक क्लास देख कर जाएंगे फिर उसके बाद मुझे बताइएगा। क्योंकि हम लिखवाने वाला नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैं लिखवाने वाला नहीं हूँ, समझाने वाला हूँ। समझिएगा, कुछ पॉइंट नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, देखिए पीरियाडिक टेबल की यदि मैं बात करता हूँ, सर्वप्रथम हमारे पास ब्लॉक होता है। क्या निकल के आएगा? ब्लॉक। ब्लॉक कितने होते हैं? कहने कि ब्लॉक मेरे पास 4 होते हैं। कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। इसी पर हमको बात करना है, SPDF पर बात करना है। यदि SPDF समझ में आ गया तो तुमको यहाँ से कहोगे भैया यहाँ से मुझे IUPAC नेम आता है लिखने के लिए, तो लिख सकते हैं क्या? हाँ, IUPAC नेम की यदि बात किया जाए तो यहाँ से तुम सबसे पहले लिख कर आओगे। यहाँ से कहोगे भैया कितने अंक का निर्धारित किया जाता है? 5 अंक निश्चित किया जाता है। अथवा करके देगा लिखने के लिए, अथवा कर देगा IUPAC नेम करने के लिए।
तुमको आएगा आईपीएससी नेम, तुम सबसे पहले करके आओगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर नहीं कटने वाला है। लिखोगे छूटेगा कटेगा, लेकिन आईपीएससी नेम लिखोगे नहीं कटेगा। तो हम चलते हैं अपने, मैंने ब्लॉक लिख दिया। ब्लॉक में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, या ब्लॉक। एस ब्लॉक में कुल कितनी बॉक्सों की बात किया? 2, पी ब्लॉक में 6, डी ब्लॉक में 10, या ब्लॉक में 14। ये देखो हमारे पास ब्लॉक को हम याद कैसे रखेंगे, मेरे साथ साथ बोलते जाना। ब्लॉक का मतलब होता है कि तुम्हारे दादा या हमारे दादा, दादा का नाम मैंने रख दिया ब्लॉक, दादा का नाम रख दिया ब्लॉक। दादा के कितने लड़के हैं? क्योंकि दादा के 4 लड़के हैं। दादा कितने लड़के हैं? दादा कितने लड़के हैं? यस लड़का, पी लड़का, डी लड़का और एफ लड़का। लड़का का नाम क्या है? यस लड़का, पी, डी, एफ। 4 लड़का का 4 नाम है। पहले लड़का के कितने लड़का हुए? 2 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 2 हैं। कितने? सिर्फ नंबर लिखो, कितने? 2। पी वाले को कितने लड़के हैं? कहोगे 6 लड़के। डी वाले को कितने लड़के हुए? 10 लड़के। एफ वाले को कितने लड़के हुए? 14 लड़के। समझ में आया कि नहीं बात? वही बात यहाँ पर लिखा हूँ, लेकिन यहाँ पर दादा के नाम से मैंने याद रख लिया। दादा है, ये हमारे पापा है, ये चाचा है, छोटा वाले चाचा है, छोटा चाचा है, उनसे जो सबसे छोटे, सबसे छोटे चाचा, ठीक। पापा के 2 लड़के, चाचा के 6 लड़के, सबसे बड़े वाले चाचा है, मझला वाला चाचा है, सबसे छोटा वाला चाचा। इस तरह के हमारे पास चाचा से भी छोटा है, इसको बड़ा चाचा और मझला चाचा, बीच वाला जिसको बोलते हैं। तो इनको याद रखने के लिए अलग अलग तरीके से हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अब हम चलते हैं पीरियाडिक टेबल बनाते हैं। कहेंगे इसका रोल क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम कहें भैया काम है तभी बता रहा हूँ। तुम्हारा यहाँ से मैं 2 लेसन कंप्लीट कर दूंगा। पिछला लेसन जो डी ब्लॉक या ब्लॉक की बात कर रहा है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। देखिएगा मेरे साथ साथ, फिर उसके बाद मुझे बताइएगा। देखो ये हमारे पास पीरियाडिक टेबल है, मानते हैं मेरे पास क्या है? पीरियाडिक टेबल है। क्या है? पीरियाडिक टेबल है। इसमें मैंने बार दिया ऐसे, अभी इसमें तो मुझे बनाना है एक और इससे बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7, ये नीचे वाली कोई ज़रूरत नहीं। 7 हो गया। देखो मैंने कहा था कि यहाँ पर मेरे पास यस ब्लॉक, ये क्या है? यस ब्लॉक। यस ब्लॉक में कितने लोग की शामिल किया गया है? 1 और 2 लोग को शामिल किया गया है। यहीं तो देखो तुमको बहुत चीज़ क्लियर होगा। यदि मैं बात करता हूँ यहीं पर मेरे साथ साथ पी ब्लॉक में कितने घर होते हैं? 6 घर होते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5, एक और बना लो, 6, ठीक। देखो यहाँ पर हमारे बीच में जो पीरियाडिक टेबल जो दिया जाएगा उसी के अनुसार मुझे काम करना है और बताना है, जिसके कारण मैं यहाँ पर देखो पीरियाडिक टेबल के अनुसार मैं बताना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको देखो यहाँ पर लगा रहा हूँ। 1 मिनट।
ठीक, देखो पीरियाडिक टेबल दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर सारे पीरियाडिक टेबल को मैं लिख दिया, इसको जूम कर कर देख सकते हैं कि यहाँ पर सारा चीज लिखा गया, उसी के माध्यम को यहाँ बताना है, ध्यान देना, क्योंकि तुम्हारे सामने भी उपस्थित होना जरूरी है। ये देखो मेरे पास पी ब्लॉक है, ये कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये मेरे पास क्या होगा? डी ब्लॉक। ये मेरे पास कौन ब्लॉक है? डी ब्लॉक। अब मेरे पास जो बचा है, ये मेरे पास है यह ब्लॉक। इसमें हमारे पास बॉक्स कितने होने? 14 बॉक्स होनी चाहिए। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक। डी बॉक्स में कितनी होनी चाहिए संख्या? 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, देखो 10 बॉक्स हो गया। ये अब हम लिखेंगे इसमें नहीं, बस तुमको समझाने के लिए मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ। ये एफ ब्लॉक है। ये कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक? एफ ब्लॉक। अब यहां पर तुमको देखो इसकी ज्ञात हुआ कि नहीं? पहले ज्ञात हुआ। कहेंगे भैया ये सब फालतू चीज क्यों बना रहे हैं? हम फालतू चीज नहीं बना रहे हैं। जैसे कि तुमको वहां पर आयन की जरूरत पड़ेगा तो आयन मैं कहां से लाकर तुमको सिखाऊंगा, इसलिए तुमको पीरियाडिक टेबल पता होना चाहिए। पीरियाडिक टेबल पता हुआ, फिर इसके बाद हम अब लिखने चल रहे हैं अब कौन सा नियम? ऑफ बाउ के नियम। ऑफ बाउ के नियम। बुक्स में कहोगे सब बात कहा नहीं गया, सब फालतू चीज बता रहे हैं। फालतू चीज है, लेकिन एक बार देख लेना, फिर उसके बाद बताना है फालतू है कि आलतू है। फालतू का मतलब बेकार, आलतू का मतलब आया कि नहीं है। समझ आया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2 लिख दो, 2, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, 6 लिख दो, 7 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, 6 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो। आप कहेंगे भैया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कैसे लिख गया? क्यों ये सब भाई सारी बात क्यों लिख रहा? मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बहुत गुस्सा भर रहा है। हम कहे भाई बात सत्य है। तुम्हारी क्लास में कुल कितने पीरियड चलता है? कब भैया 7 पीरियड चलता है। कितने पीरियड चलता है? 7 पीरियड चलता है। इसीलिए तुम्हारे पास क्या लिखा गया? पीरियड लिखा गया। क्या लिखा गया? पीरियड। तुम्हारे पास कुल कितने पीरियड चलते हैं? 7 पीरियड चलता है। कितने ग्रुप हैं? पीरियड की बात किया गया। हम यदि पीरियड की बात करते हैं, पीरियड जो होता है PERIOD, पीरियड जो होता है, कितने पीरियड चलते हैं? 7। ग्रुप कितने होते हैं? ग्रुप 18 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं। कैसे? 10 बीच का है, 6 इधर है और 2 इधर। 6, 2, 8 और कितना हो गया? 18 हुआ कि नहीं? अब देखो इसमें मैंने गिन रहा हूं, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, 6 ए, 7th ए, 8 ए। आया? अब हमारे पास जो बोला गया था, अब इसमें से देखा जाएगा 21, 22, 23, 24, 25 बोला गया है, तो यहाँ से 8, 9, 10 की यदि बात किया जाएगा तो हमारे पास जो दिया गया है
यहाँ पर फर्स्ट बी, सेकेंड बी, फिर यहाँ आ जाओगे थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवेंथ बी। अब ये तीनों किस में आ जाएगा? 8B। क्लियर हुआ? तो भैया यहाँ तक तो समझ में आया कि फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवेंथ ए, 8। अब लास्ट का जो दिया गया 8A में जितने एलिमेंट भरे जाते हैं यहाँ से यहाँ तक सबका क्या होता है? अक्रिय गैस होते हैं। क्या होते हैं? अक्रिय गैस होती है। क्या होती है? अक्रिय गैसें। देखो अफवाहों के नियम के अनुसार यदि मैं बात करता हूँ सब में किसकी बात की जाती है? इसी की। क्लियर हुआ? यस ब्लॉक से फिर पी, क्योंकि आप कक्षा 11 में पढ़े हुए हैं, फिर डी, फिर एफ। इसको देखो इस तरह बनाते हैं, इसको ये इससे आएगा, ठीक। ये वाला थोड़ा सा मैं मिटा के लिख दे रहा हूँ, साफ हो जाएगा, क्योंकि बुक्स में तुम लोग के पास दिया रहेगा 4S, यहाँ पर 3P है, ठीक। अब इसको ऐसे मिला दो, ये बुक्स में दिया रहेगा। ठीक, तो ये हमारे पास दिया रहे। इसी नियम देखो, यस पे कितने लगाएगा? कहो 2, शब पे क्या लगा दो? 2। पी पे कितना लगेगा? 6। पी पे कितने लगे? 6। डी पे कितना लगे? 10। इस पे कितना लगे? 14। क्लियर हुआ? जैसे आप देखो मैं यहां पर आयन की बात करने शुरू कर दिया। जैसे कोई बोला हाइड्रोजन पर कितने आयन्स रहेंगे, हम तो या तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकाले 1s1 बोले, या डायरेक्ट याद रखेंगे यहाँ पर प्लस आयन, यहाँ पर 2 प्लस आयन, यहाँ पर 3 प्लस आयन, यहाँ पर प्लस माइनस आयन रहेगा, यहाँ पर -3 माइनस, यहाँ पर -2 माइनस, यहाँ पर और माइनस रहेगा। अब मैं सबका नाम बता रहा हूँ, सुनो। अब ये झंझट तुम्हारा दूर हो जाएगा तुरंत। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। इसमें जितने एलिमेंट दिखाई दे रहे फर्स्ट वाले में, उसमें इसका मतलब 1 प्लस लगेगा। क्या लगेगा? 1 प्लस लगेगा। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, जो बेटा है मांगे कन्या सुंदर, यस सर, बाप BA, राजी का मतलब RA। तो इसमें जो एलिमेंट जो दिया जाएगा 2 पॉजिटिव होगा। क्या होगा? 2 पॉजिटिव। को भैया निकाल के बता दिखाइए। तब हम सीधे चलते हैं, पहले लिखते हैं सोडियम का। सोडियम आपके पास 11 नंबर का होता है। अब बाउ के नियम से निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखना, क्योंकि हमको बार बार निकालने की आदत नहीं है। 1s2, 2s2, 2p6 कितना हो गया? 2 2 4, 6 कितना हो गया? 10, कामा 3s1, 2 हो गया, 8 हो गया। यहाँ पर कितना आया? 1 आया ना। एक बात और नोट कर लेना अपने ब्रेन्स में, ये सब बात तुमको मिलेगा कहीं नहीं। मैं इसीलिए सारी चीज़ें तुमको एक ही जगह दे रहा हूँ, तुम समझो।
अब फिर मुझे बताओ 1 2 3 7 6 5। यदि तुमको इस जैसा दिखाई देगा तो त्याग करने की बात करता है, त्याग करेगा। 7 6 5 दिखाई देगा, तुमको क्या करेगा? ग्रहण करने की बात करेगा। मैं पहले बता के देखो, मैं लिखवा नहीं रहा, मैं समझा रहा हूं। यदि तुमको समझ में आया, तुमको आईपीएससी नेम ना निकालने आ गया बिना लिखे लिखवाए ना, तो मेरा नाम बदल लेना। लेकिन तुम एक बार सीखना तो पड़ेगा, बिना सीखे ये काम निश्चित ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर निर्धारित किया जाता है कि यदि आप पीरियोडिक टेबल सीख कर जाते हैं तो आईपीएससी नेम में कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होगा, इतनी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लेकिन एक बार पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े हुए कुछ नहीं है। एक आया कि नहीं आया? अब बताओ, एक आया, 1 2 3 आएगा तो हमारे पास त्याग करेगा वही जो धनवान होगा। ग्रहण कौन करता है? माइनस वाला। 5 को कितना चाहिए अष्टक रूल को फॉलो करने के लिए? 3। 6 को कितना अष्टक रूल फॉलो करने के चाहिए? 2। 7 को कितना चाहिए? 1। अष्टक रूल तो ही होता है, इसीलिए तो इसको 8-8 भाग में बांटा गया है। समझ में आया कि नहीं है? 8 गुना के 16। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं? तो इस तरह के बात यदि आपसे पूछी जाए तो आप तुरंत बताएं। मैग्नीशियम, अब कहेंगे भैया मैग्नीशियम का दे दिया जाए तो मैग्नीशियम कितने नंबर पर होता है? 12। 1s2 कामा 1s2 कामा 2s2 2p6 3s अब 2 हो जाएगा। 2 4 6 10 2 12। अब बताओ यहाँ पर 2 आया कि नहीं है? 2 आया, सब में लगेगा। कहो भैया कैल्शियम के निकाल के दिखाइए, तब माने हम कहे कैल्शियम लो। कैल्शियम मेरा 20 नंबर पर होता है। कितने नंबर पर होगा? 20। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितना हो गया? गिन लो। 10 10 6 16 हो गया। 16 2 18। अब कितना आएगा? 4s2। कैसे? क्योंकि देखो 3p6 के बाद क्या आ रहा है? 4s2, इसीलिए 4s2। बताओ यहाँ पर मेरे साथ आया कि नहीं आया? कहो भैया अब समझ में आया कि इसमें किसी का भी दिया जाएगा तो उसका 2 ही आना आएगा क्या? हाँ भैया, वो मैं किसी 2 बता दीजिए, क्लियर हो जाए। पोटेशियम का के का देख लो, कितने नंबर पर होता है? हमारे पास 19 नंबर पर, ये 19 है। समझ में आ जाएगा भैया। 1s2 कामा 2s2 2p6 3s2 3p6 कामा 4s1। तुम्हारे पास जितना बचेगा उतनी नहीं दोगे किसी को भाई। जैसे कि मैं तुमको एग्जाम्पल देता हूँ, तुमने एक भंडारा करवाया, तुमने क्या क्या भंडारा करवाया, तो भंडारा में तुमने गुलाब जामुन बनाया। अब गुलाब जामुन बांटते बांटते जिसको जितना जरूरत उतना देते जा रहे हो। लेकिन तुमको यदि अब यस को 2 चाहिए, पी को 6 चाहिए, डी को 10 चाहिए, एफ को 14, इतना पेटू है मान लो, ये सब पेटू भी है, खाने में क्या है? माहिर है जिसको बोला जाता है। अब इसकी इच्छा थी 2 गुलाब जामुन खाने का, अब तुम कितना दे रहे हो उसको? 1। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास है नहीं। जब है नहीं है तो तुम दोगे नहीं दोगे, इसलिए तुम उसको कितना दिए हो? 1 दिए हो। क्लियर है कि नहीं? बोलो क्लियर है कि नहीं ये बात? इसलिए कहोगे भैया अब समझ में आया कि इसमें 1 आया, इसमें 2 आया। भैया इधर बता दीजिए, उसको आप इसके अनुसार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैंने देखो आयंस कैसे निकालोगे वहाँ पर। अब ही मैंने जस्ट लिंगेट की बात करूँगा तो लिंगेट में आप कैसे, कि मैंने बोल दिया अमोनियम, जैसे कि मैं बोल दिया जल का। अब जल का वहाँ पर हमको आयंस की बात किया जाता है, हम या तो रट्टा मार लें
या तो रट्टा मारना है या तो जीवन भर याद रखो, दो में से एक तो काम करना पड़ेगा। रट्टा मारा, मान लो जल जल का माने एक्वा 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 एक्वा, यस पॉजिटिव ओ एच निगेटिव रट रहे हो। तो यहाँ पर इस तरह यदि रट रहे हो तो वहां पर जब क्या कर रटोगे तुम, मान लो बदल गया तब। अब ये तुमको मैं कंफ्यूजन करूंगा, जस्ट रुक जाओ। तो मैं अब इधर की बात करता हूं, बैगन आलू गाजर इन थैला। इसमें हमारे पास बैगन आलू गाजर इन थैला। बैगन आलू गाजर इन थैला जो बात किया गया, इसमें जो मेरे पास जो दिया बोरान की यदि मैं बात करता हूं, क्या बोरान में मेरे पास एक बात ध्यान देना, आराम से पढ़ो, हिम्मत मत हारो। जो तुम्हारे अंदर आ गए इसको जलाए रखो, बुझने मत दो। दुनिया को तुमको दिखाना है अपने अंदर की ताकत को, हुनर को। दुनिया को तुमको दिखाना है अपने ताकत और हुनर को। दुनिया में बहुत लोग तुमको ताना दिया है, बहुत लोग तुम्हारे घर वालों को ताना दिया है, लेकिन उस ताने को तुम अच्छे से अपने दिल में समेट के रखो और उस ताने को एक दिन तुम सबके सामने रखो जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तब। रिजल्ट तभी आएगा जब तुम अच्छे से कंटेंट पढ़ोगे तब। इसलिए तुमको मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, मालूम ठीक है मैं पूरा नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन जितना मैं पढ़ा दिया ना उतना मैं तुम्हारे पेपर में ना निश्चित कर दे रहा हूँ। इसलिए अब जैसे कि मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मैंने बोरान हमारे पास कितना है, 5, कितना हो गया, 3 4 नंबर पर मेरे पास बोरान है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या, 1s2 2s2, ओह 4 हो गया, नहीं है, 1 2 3 4 5 होगा, बोरान 5 नंबर का होगा भाई। अब 1s2 2s2 2p कितना बचा, 1। लेकिन यही बात समझो, p को कितना चाहिए, कहो भैया 6 4, लेकिन क्यों एक दिया गया, क्योंकि उसको एक ही मिलेगा, हमारे पास नहीं है। क्योंकि हमने गुलाब जामुन बनाया, गुलाब जामुन में सिर्फ हमारे गुलाब जामुन 5 बनाया था, लेकिन 1s2 दे दिया, 2s2 दे दिया, यस को 2 दे दिया, 4 भैया गुलाब जामुन खत्म हो गई थी। इसीलिए हमने हमारे पास पी को सिर्फ 1 का गुलाब जामुन देने के लिए बचा था, वो बेचारी को 6 चाह रहा था, लेकिन हमारे पास कितना बचा, सिर्फ 1 बचा। देखो 2 हुआ, अब 2 1 3 हुआ कि नहीं हुआ, कहो भैया यही बात 3 लिखे थे क्या, हाँ। एल्युमिनियम का देखो, एल्युमिनियम हमारे पास कितना है, 13 नंबर पर होगा। एल्युमिनियम का देखो 13 नंबर की बात करता हूँ। अब इसका भी देखो कि 3 आना चाहिए, नहीं आया तो मेरा क्या है, रूल्स गलत है, ये मेरा बताया हुआ चीज क्या होगा, गलत होगा, साबित होगा। इसलिए इस चीज को तुम्हारे बीच में गलत नहीं होने देंगे, इसलिए मैं प्रूफ कर तुमको आंसर तो बता दिया, लेकिन उसको प्रूफ कैसे करना है ये तुमको तरीका बता रहा हूँ, सीखो। क्यों, क्योंकि वहां पर आएगा ना, तुम सबसे पहले बिना खड्ड मार्ग मोहर निकालना नहीं पड़ेगा इस चीज, क्योंकि तुमको ये चीज तुमको पहले से याद रहेगा। 1s2 कॉमा 2s2 फिर 2p6 कितना हो गया, 10 हो गया। 3s2 3p1 2 हो गया, 8 हो गया, 2 1 कितना हो गया, 3। ओ ला 3 है क्या, यहाँ में 3 का, ओ इसका मतलब हम लोग किसी का भी पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 3 ही आयन बताएंगे, लेकिन 3 आयन क्या है, प्लस में है, 3 आयन क्या है, प्लस में है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बताओ बताइए भाई, अब क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। पहला आयन प्लस में, दूसरा आयन भी प्लस में, तीसरा आयन प्लस में, याद करना पड़ेगा नहीं,
यश ब्लॉक के दोनों लोग क्या होंगे, यश के जो बेटे दोनों क्या हैं, एक थे को एक आयन, एक थे को दो आयन। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, मेरे साथ साथ बोलते चलिए, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, कितने अंश देगा, एक आयन। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, कितने अंश देगा, दो अंश। दो अंश क्या, धन आयन क्रीड़ा, धन आयन, क्या देगा, धन आयन। फिर से बोलिए, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, कितने अंश देगा, एक आयन, किसमें, प्लस में। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, कितने अंश देगा, दो अंश, धन आयन। क्लियर हुआ, आगे चलो। बैगन आलू गाजर इन थैला, कितने अंश देगा, तीन आयन, किसमें, प्लस में, किसमें, प्लस में। बैगन आलू गाजर इन थैला, कितने अंश देगा, तीन अंश। मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पर मैंने अंश की बात कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं यहाँ पर, तुम क्लियर हो गए भैया कि आप प्लस की बात, यहाँ पर झंझट मेरे दूर हो गई। आगे आता है तो मेरे पास कार्तिक शिव संग, कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती की बात करेंगे। कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती, इसमें प्लस माइनस भैया लगाए हैं। हाँ भाई देखो यहाँ मैं प्लस माइनस लगाया। अब तुम बताओ, भगवान जी का मन करेगा तो आशीर्वाद दे भी सकते हैं और नहीं दे सकते। अब देंगे तो प्लस हो गए और नहीं दिए तो क्या हो गए, माइनस हो गए। हुए कि नहीं। सपोज दैट, इमेजिन किया करो, सोचा करो, तुमको अमल शादी अब मैं स्टार्टिंग में लगन जिसको बुलाया था, स्टार्ट हो गया। अब लगन जैसे ही स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर तुमको एक चीज़ देखने को मिला, भाई आइसक्रीम खाई ले बिना तो जाए ना, कुछ हो या कितनों ठंडी पड़े दे, यही बात करते हैं हम। कहे हाँ ये तो बात कहीं ना कहीं तुम्हारी सत्य है। भाई चलो आइसक्रीम खाते हैं, खा लिया आइसक्रीम, खाने के बाद भाई आओ खाओगे, नहीं भाई नहीं खाए। आज जैसा ही वो गया तो मैंने क्या कर सकता हूँ, खा सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरे अंदर की इच्छा कभी भरती नहीं है। इसीलिए कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती जो है इन लोग का मन करेगा तो आशीर्वाद देंगे, इनका मन करेगा तो आशीर्वाद नहीं देंगे। जिस भक्त पर भगवान प्रसन्न होते हैं उन्हीं को आशीर्वाद दिया तो प्लस हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? कहीं भैया इसका भी निकाल के दिखा दीजिए कि कैसे चार ही आएगा क्या? हाँ चार आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, चार आएगा। निकालिए भैया तब पता चले, ऐसे तो मुझे कुछ नहीं पता। अच्छी बात है, निकालते हैं, डरना नहीं, हिम्मत से काम लेना है। कार्बन कितने नंबर पर? 6 नंबर पर। 1s2, 2s2, 2p2, दो हुआ, दो कितना हुआ, 4 हुआ कि नहीं, ध्यान देना। अब हमारे पास सिलिकॉन जो दिया गया है, सिलिकॉन को हमारे पास कितने नंबर पर होता है? 14 नंबर पर, क्योंकि एल्युमिनियम 13 नंबर पर था तो 14 नंबर पर। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितना हो गया? 2 2 4 6 4 10, 2 12, 12 2 14। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं है? अब तुमको क्लियर हुआ? सबका निकालोगे, पीबी तक, लेड का पीबी होता है, लेड तक निकालोगे तब भी क्या आएगा? यहाँ पर तुम्हारे साथ सिर्फ 4 ही दिखाई देगा। इसका मतलब वो भगवान शंकर भगवान के फैमिली के लोग हैं, शंकर भगवान के फैमिली के लोग हैं। तो इसलिए जब शंकर भगवान के जब परिवार के हैं तो हम लोग चाहेंगे तो आशीर्वाद ले भी सकते हैं, चाहेंगे तो आशीर्वाद नहीं भी ले सकते, वो उनका मर्जी भाई, किसी की इच्छा को मैं नहीं दबा सकता। अगला चलते हैं।
अगले पास हमारे पास क्या, न्यूज पेपर आज सब बिका, न्यूज पेपर आज एस होता है, सब बिका बी, विस्मित होता है बी आई, बिका। अब इसमें नाइट्रोजन 7 नंबर पर होता है, फास्फोरस आपका 15 नंबर पर हो जाएगा, और फास्फोरस 15 नंबर पर होगा, पी है ना, पी को इसमें क्या दे रहा है, फास्फोरस, सही है। तो यहाँ पर अब इसका आप बताइए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर मुझे। अब बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, मुझे बताइए क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। देखो यहां पर यदि मैं बात करता हूं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने नंबर पर होता है, 7 नंबर पर, 1s2 2s2 2s2 2p 2p 2 4 हो गया, 4 3 कितना होगा, 7 हो जाएगा, 2 3 2 कितना हुआ, 3 2 कितना हो गया, 5 होता है। तो यहां पर मेरे पास 5 की बात किया गया है। यदि मेरे तो हम लोग के जो बीच के लिए जो बात कहा गया था कि जो नाइट्रोजन से जो प्राप्त होता है, यहाँ पर आपको क्लियर है कि जो नाइट्रोजन की जो बात करते हैं, नाइट्रोजन में जैसे 2 5, अब जैसे कि अबाउ के नियम के अनुसार, इससे मैंने सभी के बारे में बताया कि हाइड्रोजन से इसमें एस ब्लॉक में बताया, पी ब्लॉक में कुछ बताया। तो अब नाइट्रोजन की जो बारी आई, तो नाइट्रोजन से आपको जैसे देखने को यहाँ से मिला कि अष्टक रूल को फॉलो करने के लिए इसको कितनी की आवश्यकता पड़ रही है। कहेंगे भैया यहाँ पर अभी जस्ट बताइए कि 5 है तो इसको कितना चाहिए लेने के लिए, कहेंगे 3 की आवश्यकता पड़ेगी, 6 को 2 की, 7 को 1 को। इसका मतलब ही है कि हमको अष्टक रूल को फॉलो करने के लिए भी कितना कम है, तो कहेंगे यहाँ भैया -3 की कमी है। कितनी कमी है, -3। इसी तरह आपके पास फास्फोरस पी की बात की है, फास्फोरस जो है 15 नंबर की बात करते हैं। फास्फोरस जो 15 नंबर है, यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 10 हो गया, 10 2 12 12 और 3 कितना हो गया, 15। देखो 2 8 हो गया, यहाँ पर कितना है, 5 आया कि नहीं। अष्टक रूल को फॉलो करने कितना कम है, कहीं भैया 3 कम है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, लेगा। इसीलिए पर क्या लगाएगा, 3 माइनस लगाएगा। क्या लगाएगा, 3 माइनस। न्यूज पेपर आज सब बिका, मैंने यही बात किया था कि न्यूज पेपर आज सब बिका। तो यहाँ पर स्थितियाँ प्रकट होती हैं। तो आपको पता चला आयन के बारे में, आयन किस तरह कर सकती है बता सकते हैं। तो हम इसी तरह के आगे की बात करते हैं, आर्सेनिक है, तो इस तरह के हम लोग बात कर सकते हैं। अब आगे चलेंगे तो हमारे पास किसकी बात करेगा, ओ जी सोनी से टाइम पूछो, ओ जी सोनी से टाइम पूछो। तो ओ जी सोनी से टाइम, ओ जी सोनी से टाइम पूछो, टाइम पूछो, पियो पूछो दे, पी पूछो कहते। अब देखो ऑक्सीजन कितने नंबर पर होता है, 8 नंबर की बात करेंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p 4 हो गया, 4 की जरूरत पड़ेगा। यहाँ पर 2 4 2 कितना हो गया, 6। अष्टक रूल को फॉलो करने के लिए इसको कितनी की जरूरत पड़ रहा है अभी, क्योंकि भैया इसको 2 की जरूरत पड़ रही है अभी, इसीलिए यहाँ पर कितना लिखा गया, -2। यहाँ कितना लिखा जा रहा है, -2। तो सल्फर के देखेंगे, सल्फर कितने नंबर पर होता है, 16 नंबर की बात करेगा। 1s2 2s2 2p6
2p6 3s2 3p4 2 2 4 6 4 10 तो 12 4 16 2 हो गया, 8 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। अष्टक गुणन को फॉलो करने के लिए कितना जो जरूरत पड़ेगा मुझे, अभी 2 की आवश्यकता है, तो इसीलिए -2 की बात किया जा रहा है। इसका मतलब क्लियर हो गया। ओ जी सोनी से टाइम पूछो, तो जब इस तरह की जब बात पूछा गया तो यह -2 की बात किया गया। अब हमारे पास फिर कल बाहर आई, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर कल बाहर आई आंटी। यदि मैं बात करता हूं फिर कल बाहर, बाहर का मतलब BR आई आंटी, AN 80 लिख सकते हैं, आंटी का EN मतलब आंटी। तो देखो इसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि अगले लेसन में इसका नाम पड़ेगा हेलो, जिसको हेलो को वहां पर यक्स की बात किया जाता है। एक कहा जाता है हेलो, हेलो में आता है क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो, क्लोरो ब्रोमो क्लोरो, क्लोरीन ब्रोमो BR, आइडो आई, फ्लोरो यफ, बात किया जाता है। यदि इस तरह की बात आपको देखेगा तो इसका मतलब हेलो एल्कीन, हेलो एरीन में बात करता है। इसीलिए मैंने इस चैप्टर को उठाया हूं कि यहां पर जिसके साथ लगेगा एकल की बात किया जाता है, एकल बंध की वहां पर बात करते हैं। यहां पर मुझे आयंस की बात करना है, एकल आयन की बात करेगा, लेकिन ऋण आयन की बात करेगा। अब फ्लोरीन जो कितने नंबर पर होती, 9 नंबर पर होती, 1s2 2s2 2p4 हो गया, 5 2 5 2 7। अब बताओ अष्टक गुणन को कितना फॉलो करने की जरूरत है, एक है कि नहीं। क्लोरीन कितने नंबर पर, 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, देखो 2 8 7। समझ में आया कि नहीं है? कहो भैया इसका मतलब यही है। हाँ, हमारी नानी आकर 0 रन पर रूपा को आउट की। इसमें जो है AR होगा, आकर, आर कर केयर XE और मेरे पास आर्यन। तो ये मेरे पास यदि बात किया गया तो यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि आपको इसके बारे में समझ में आया होगा, अच्छे समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं डी ब्लॉक। अब पहले मैं बता दूं, यह ब्लॉक में जो तुमको यहाँ पर आयंस की कोई बात पूछता है, कहता भैया 2+ आयन लगा, देखो यहाँ पर निकाल लेना। मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि 14 एलिमेंट्स की बात किया जाता है, जो कि आर्सेनियस सेर्मेनियम जो दिया गया CE से लगाकर, और जो लूटियम जो दिया गया यहाँ तक हमारे पास जो दिया रहेगा, सबके बारे में बता दे रहा हूँ। डी और यह ब्लॉक के अनुसार तुम्हारे पास कोई भी डाउट होगा, अब तुम मुझे बताना कि भैया अब हमको कोई पूछेगा तो हम कैसे बताएंगे, उसको समझाएंगे। हम सबसे पहले आयन पर हमला बोले हैं, तो आयन से रिलेटेड हमको कुछ भी बात पूछा जाए हम तुरंत किसी को बता देंगे। क्लियर हो गया? देखो यहाँ पर हम लोग कुछ, अब जो डी ब्लॉक बच गया उसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको यहाँ से साबित होगा कि यदि आए तो आप आयंस तुरंत बताएंगे। डी ब्लॉक के आयन, डी ब्लॉक का है, अभी मैंने एस ब्लॉक आयन देखा, पी ब्लॉक आयन देखना,
अब हमको आयन में बात किया जाता है पी ब्लॉक का। 21 से 30 तक जो आते हैं इसमें कितने आयन लगेगा? 2 आयन लगेगा। लेकिन 24 और 29 में 1 आयन लगेगा। 24 और 29 में कितने आयन्स लगेगा? 1 आयन प्लस आयन की बात करते हैं। कितने आयन्स की बात करेगा? 1 आयन। ये आपके पास जो दिया जाएगा 21 से 30 के बीच की बात किया गया, मतलब कि स्केडियम से लगाकर जिंक तक, स्केडियम से लगाकर जिंक तक का जो बात किया गया है 21 से 30 तक की बात की। इसके नीचे की मैं बात करता हूँ तो मेरे पास दिया जाएगा 39 से 48 के बीच में। 39 के निचली वाली लाइन है, 39 से 48 के बीच में कितने आयन आएगा? 2 आयन आएगा। कितने आयन आएगा? 2 आयन आएगा। इसके बाद 41, 42, 44, 45, 47, 44, 45, 47, इसमें आपको 1 प्लस मिलेगा। फिर उसके बाद एक छूटेगा आपका 46। 46 में 0 आयंस की बात किया जाता है। मतलब अभी जस्ट हम लोग यहाँ पर यदि बात करते हैं तो यूटोरियम से लगाकर हमारे पास कैडमियम का जो दिया CD जो दिया रहता है उस पर कहते कि ये जिंदगी नरक है, ये जिंदगी नरक है मोबाइल टेलीफोन से। ये जिंदगी आपकी नरक है किसके वजह से? टेलीफोन से AGCD करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो कहा गया है कि 39 से 48 के बीच में जो आएगा कितना आएगा? 2 आएगा आंसर। लेकिन प्लस उसमें से 41, 42, 44, 45, 47 कौन सा आयन मिलेगा? 1 आयन। 46 में 0 आयन्स की बात करता है। अब हमारे पास जो 57 से लगाकर 80 तक मरकरी तक जो दिया जाएगा इसमें आपके पास कितने आयन्स लगेंगे? 2 आयन्स की बात करेगा। 2 आयन के बाद 78, 79, 78, 79 में कितने आयन्स की बात करेगा? प्लस 1 आयन की बात करेगा। इसमें आपको लेंथेनाइट से लगाकर मरकरी जो होता है Hg था दिए रहेंगे। इसके बाद बचा है एक्टिनाइट जो दिया रहता है। एक्टिनाइट हम लोग के पास 89 दिया गया यहाँ पर है। 89 से 112 के बीच में कोई भी एलिमेंट आएगा तो कितने लगे? +2 आयन्स लगे। कितने लगेगा? +2 आयन। कहेंगे भैया इसको इधर लिख देते हैं, चलो ठीक। +2 आयन्स एक्टिनाइट से, और हमारे पास CN साइनाइड दिया रहता है क्या? कॉपरनीशियम दिया है। कॉपरनीशियम जो होता है एंटीमनी जो दिया है एक लेंथ जो एक्टिनाइट जो दिया रहता है। तो यहाँ से जो मेरे पास जो दिया गया यहाँ पर मेरे पास, और F ब्लॉक में तुमको समझ लेना कि पूरे जो होते एलिमेंट्स F ब्लॉक में 58 से 71 तक उसमें भी +2 आयन होता है, और 90 से 103 तक जो दिया रहता है वो भी आपके पास +2 आयन्स होता है। आज के बाद तुमसे F ब्लॉक यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। F ब्लॉक में यदि F ब्लॉक में मतलब कि 58
और 71, 58 से 71 और हमारे पास 90 से 103, 90 से 103, ये दोनों में +2 आयन लगेगा। इन दोनों में क्या लगेगा? +2 आयन लगेगा। मतलब कि यह ब्लॉक में तुमको सिर्फ 2 आयन्स की बात किया जाएगा। अब यहाँ पर हम अब चलते हैं, कोई पूछेगा भैया एक बात बताइए, भैया एक बात बताइए, सोडियम क्लोराइड को मुझे कोई कहेगा आयन से बांटने के लिए, तो मैं कैसे बांटूंगा? हमारे लिए ना करो आपसे फरियाद, कितने आयन की बात कर रहे? फिर कल बाहर आए आंटी कितनी की बात करें? -1। डायरेक्ट समझ में आया कि नहीं आया भैया? इसी तरह जल के कोई आयन की बात करेगा तब, इसका नाम अभी मैं उपसंयुक्ता में अभी आयन पर सारी बात कर रहा हूँ। हाइड्रोजन पर मैं लिखता हूँ को भैया प्लस आयन। हमारे लिए हाइड्रोक्साइड भैया आप कैसे -1 लगाते, इसके बारे में बताइए। हाँ, ऑक्सीजन कितना देता है? वो जी सोनी से टाइम पूछो, -2। अभी तुमको पता चला कि हाइड्रोजन 1 प्लस होता है, इसको घटाओगे तो कितना है? 1। इसी को 1 यहाँ पर लिखा गया। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? एक बात, यही बात तुमको आंस क्लियर रहेगा तो लिंगेट निकालने में तुमको बहुत सावधानियां मिलेगी, बहुत आराम मिलेगा। इसी चीज को तुमको पता नहीं रहेगा, तुम खटर पटर करते रह जाओगे, समझ में नहीं आएगा। इसको आप कोशिश कर नोट कर लीजिएगा, जिसके के कारण यदि आपके पूछा जाए, कोई पूछ दे, आपको बस डी ब्लॉक याद रखना है, अब बाकी भूल जाना है। सब सीधा है, डी ब्लॉक थोड़ा टेढ़ा है। पूछिएगा कोई 21 से 30 के बीच में कितने आयन्स? ना 2 आयन्स, लेकिन 2 को छोड़ देना। 24 और 29 में कितने आयन्स? था 1 आयन। क्या बोलोगे भैया? 21 से 30 के बीच में कोई एलिमेंट का नाम पूछेगा तो मतलब आयन्स की बात बोलेगा तो हम लोग बोलेंगे कि 2 पॉजिटिव होता है, लेकिन 24 और 29 का जो आयन की जो बात होती है +1 आयन होती है। अच्छा चलो ठीक, नीचे चलो। तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं उसके अनुसार, तो हम लोग के पास जो दिया रहता है डायरेक्शन के अनुसार, तो हम लोग देखते हैं भी, पढ़ते भी हैं। 1 मिनट। जैसे कि मैं बात करता हूँ पीरियाडिक टेबल के अनुसार, पीरियाडिक टेबल में हम लोगों के पास दिया होना चाहिए। अब पीरियाडिक टेबल जब तक लेकर नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं आएगा। साइंस टीचर विशाल कुमार मांगे फीस कोई कुछ नहीं जाने। 21 से 30 के बीच में कितने आयन्स की बात किया मैंने? 2 प्लस का। लेकिन दो चीज को 24 और 29 को छोड़ देना। 29 पर आपका कॉपर होता है, 29 पर कॉपर होता है, 24 पर क्रोमियम होता है, 24 पर क्रोमियम होता है। सीआर को और कॉपर को छोड़ देना, सीआर को और कॉपर को छोड़कर बाकी सब पे क्या कर देना, कहना भैया आज की बात कही तो हमको अब कि भैया सीआर के कॉपर का तार देबा, कॉपर के तार देबा तो का पगला न जाइए, कॉपर के तार से मार देबा तो पगला न जाइए। इसीलिए वो क्या करेंगे, ये कहना बाकी रिमाइंडर क्या कर देना है, +2 आयन लगाना। अब 39 से 48 के बीच में कितने आयन्स की बात करेगा? 2 प्लस की। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ये जिंदगी नरक है मोबाइल टेलीफोन से। इसमें आपको पीरियाडिक टेबल रखकर अपने हिसाब से पढ़िएगा। ये जिंदगी नरक है, ये जिंदगी नरक है, मोबाइल टेलीफोन से रुक रहा है पढ़ाई। AGCD, AGCD की जो बात की जाती है, जो दर्शाई जाती है, तो उस पर आपको देखने को मिलेगा 2 आयन। लेकिन ये बहुत खतरनाक है,
जब आपकी पढ़ाई रुक रही है ना मोबाइल की वजह से, तो कैसे रुक रही है? एक ही बार पढ़ाई हो रही है। इसका मतलब 41 42 44, 41 42 44, 45 47, इसमें एक अंश की बात करता है, लेकिन 46वां जो होता है 0 अंश की बात करता है। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? 41 42 44 47, इसको याद रखना होगा। तो 41 42 45 47, क्या बोलोगे? फिर से बोलो मेरे साथ, 41 42 45 47, कितने अंश लगेगा? एक अंश। कितने अंश लगेगा? एक अंश। कहेंगे भैया हम इसको कैसे समझे, ये और तरीका ये बताइए। कहना ये जिंदगी रुक रही है, ये जिंदगी रुक रही है मोबाइल टेलीफोन से, ये जिंदगी रुक रही है मोबाइल टेलीफोन से। पढ़ाई किस लिए रुक जा रही है? इसीलिए रुकता है ना। उसमें कितना सिम लगता है? कितने लोग को एक बार में कॉल लगाते हैं? कॉल का मतलब तुम तो नींद मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, फोन लगाते हो ना कि तो रुकिए 1 मिनट, हम कई लोग को जोड़ कर बात कर लेते हैं, वो वाला सिस्टम है, वो वाली बात की नहीं। मतलब एक मोबाइल में सिंपल से बात समझो, पहले के लोग एक मोबाइल से एक ही बार की बात करते थे, ये एक ही सिम लगता था। तो जब सिम की यदि बात किया जाए तो वहाँ पर मेरे पास एक अंश की बात कर रहा है, एक ही बार मोबाइल ज़िंदगी न रख करे, लेकिन इसीलिए हमारा रिजल्ट क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। 46 नंबर पर क्या होगा? शून्य हो जाएगा। ऐसे याद रखना। और 57 से 80 के बीच में जो हमारे पास जो अंश की बात करेगा, कितने अंश होगा? 2 अंश होगा। कितने अंश होगा? 2 अंश होगा। इसको कैसे याद रखेंगे? 57 से 80 के बीच में हसरते तेरे वास्ते रही, जब हसरते तेरे वास्ते रही अब इस पल ओ मरकरी। हसरते किसी के वास्ते की बात कर रहा है, मरकरी के साथ जुड़ने की बात कर रहा है, इसमें 2 अंश की बात करें। लेकिन 78 और 89 78 79 जो होगा एक अंश की बात करेगा। 78 और 79 मतलब प्लेटिनम और गोल्ड। प्लेटिनम और गोल्ड को हटा दोगे तो समझ जाना प्लेटिनम को और गोल्ड को पीबी, प्लेटिनम का होता है पीटी, पीटी और गोल्ड का होता है एयू। इन दोनों को हटा दो, यही बात, दोनों में एक अंश लगेगा, लेकिन बाकी रिमाइंडर में कितने अंश लगे? 2 अंश लगे। क्लियर है कि नहीं? फिर से देखो 57 से 80 के बीच में कितने अंश लगेगा? 2 अंश। कितने अंश लगेगा? 2 अंश। जब 2 अंश लगेगा तो कहना कि प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिना ले लो, चलाते हो ना, गोल्डन कलर की। किस कलर की? गोल्डन कलर की। भैया अब हमको याद हुआ, अभी आप जस्ट बोले कि प्लेटिना चलाओ, टीना लेकर, टीना किस कलर का है? गोल्डन कलर का। जब गोल्डन कलर का है तो एक ही बार चांस मिलेगा चलाने के लिए, इसलिए मेरे पास एक है। समझ में आया कि नहीं है? अब बाकी रिमाइंडर के साथ, सब बाकी शेष के साथ 2 है। समझ में आया? तो इस तरह के यहाँ पर यदि आपके साथ आयन की बात बोली जाती है, पूछी जाती है, आप बता सकते हैं। क्योंकि आयंस जब तक क्लियर नहीं रहेगा ना, मैं लिंगेड पढ़ाऊंगा ना, लिंगेड में समझ में नहीं आएगा। इसीलिए क्लास में, उपसंयुक्ता में, आईपीएससी नेम में इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। क्योंकि पीरियाडिक टेबल एक ऐसा टेबल है जिसके थ्रू ये देखा जा सकता है कि हम किस तरह के कार्य करते हैं, किस तरह कार्य नहीं। पीरियाडिक टेबल ने वैज्ञानिकों ने इसलिए बनाया कि जिसके कारण हमको पता चले। और दूसरी बात, कोई पूछ दे कि आधुनिक पीरियाडिक टेबल के रिसर्चकर्ता का नाम, आप क्या बताओगे? मोजा पहनते हो ना, मोजले, मोजा पहनते हो कि नहीं? मोजले, मोजले, याद हुआ कि नहीं? आधुनिक की यदि बात किया जाएगा तो आप मोजले साहब को बताइएगा, और आपके जो पीरियाडिक टेबल जो दिया गया है उसके बारे में मेंडलीव के बारे में बता सकते हैं। अब आते हैं 89 से 112 तक की बात करेंगे।
ये भी मेरे पास डी ब्लॉक का एलिमेंट ही है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 आयंस लगे, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। करना कि 89 से और 112 के बीच की यदि बात कोई करेगा तो हम लोग कितने कर लेंगे, कितना कर लेंगे, 2 आयंस करेंगे। लिखेंगे इसके बारे में, रोड पर दारू पीकर, रोड पर दारू शराब बाहर हंस मत 10 रंग का साइनिंग, 10 रंग का क्या होता है, साइन होता है, नहीं तो फिर मौसी लव यू तमाशा। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंटों की एक्स्ट्रा बात की गई है, लेकिन हमको जो साइनिंग की बात है, रंग की जो साइन, पीने की बात है, तो सबकी साइनिंग बढ़ जाती है, चेहरे की शाइनिंग बढ़ जाती है, गरियाना लगते हैं, गाली देते नहीं रहते हैं, गाली के साथ साथ बहुत उल्टा सीधा किसी को बोलते हैं। बहुत लोग पीने के बाद सो जाते हैं, अब बहुत लोग पीने के बाद बहुत मुस्कुराते हैं, बहुत, तो उस तरह के उनके पास आता है, देखने को मिलता है। ये समझ में आ गया होगा। तो आगे चले, तो 80, 58 से 71 और 90 से 103 तक के बीच में कुल कितने आयंस आएगा, 2 आयंस। मतलब कि यह ब्लॉक के पूछा जाएगा दिल कैसा है। बेचारा हरामी तो था, लेकिन इसका दिल जो है, इसका दिल बहुत कोमल है। बेचारे का दिल कैसा है, बहुत कोमल है। दिल कैसा है, बहुत कोमल है, इसीलिए 2 ही आयंस की बात करता है। कितने आयंस की बात करता है? पहले अपने ज़माने में हरामी था, लेकिन अब बेचारा सीधा साधा हो गया, इसलिए 2 आयंस की बात। इससे बढ़िया बज्जर हरामी तो डी वाला दिखाई देता, साला फंसा के रख ले बा, यही ना, फंसा के रखा है, समझा कि नहीं। तो इस तरह के यदि आपको कोई पूछता आयंस, मुझे, मैं आशा करता हूँ कि आयंस में आपको यहाँ से कोई सी चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से अब हम चलते हैं अपने टॉपिक। कल देखो ये सारी चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। आज पढ़ लेना केमिस्ट्री के बारे में, आज पढ़ लेना, फिर कल हम मुलाकात करेंगे, तब मुझे बताना कि कैसा लगा टॉपिक, कैसा नहीं लगा। तो हम अभी जस्ट अभी देखते हैं कि ये सारी चीज़ आपने अच्छे से नोट कर लेना। इसको आप, मैं लिखवाया नहीं हूँ, ये सब तुम्हारे लिए फालतू चीज़ है, लेकिन फालतू नहीं है, रामबाण साबित होने वाला है। ये सब बुक्स में नहीं दिया है, बुक्स में नहीं कहा गया कि उपसंज्ञा को ऐसी चीज पढ़ो, मगर इसका यूज होने वाला है। हम बात करते हैं लिंगेट के बारे में। लिंगेट के बारे में आप जानते हैं अच्छे तरीके से। लिंगेट ने हमको 3 चीज दिया था। लिंगेट ने हमको 3 चीज दिया, धन आयन, ऋण आयन, उदासीन दिया। लिंगेट का कहने का काम ही था कि मैं किसी चीज पर मैं काम करता हूं, धन आयन, जैसे अमोनिया, अमोनियम आयन, अमोनिया का आयन की बात करेंगे। अभी मैं वो अमोनियम बोलूंगा तो वहां पर तुम्हारे पास ऋण आयन आएगा। अब तुमको मैं बता रहा हूं, 1 मिनट रुको। अब इसको मैं इसको हटा दूँ, इसका अब काम खत्म, ठीक। अब पीरियोडिक टेबल हट जाओ भाई। अब हम लोग को अपने से करना है, अब मज़ा आएगा। अब सीखेंगे यहीं से सारी चीज़ों को कैप्चर करना, क्योंकि मैं तुमको यहीं से तुम्हारा डी ब्लॉक भी क्लियर कर दिया। थोड़ा दिमाग का आपका तेज होगा ना, पकड़ लोगे डी ब्लॉक, आई ब्लॉक, और नहीं तेज होगा तो कहोगे भैया चले कोई बात नहीं, ए लेंथ नाइट एक्टर नाइट फिर से पढ़ाएंगे। देखो यहाँ पर मुझे लिंगेट ने बताया, लिंगेट जो था सबसे इम्पोर्टेंट होता है। लिंगेट की मैं बात करता, लिंगेट मुझे 3 भाग में डिवाइड किया अपने हमको, धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन।
जैसे मैंने बोला कि अमोनियम आयंस के बारे में बात करो, अमोनियम आयन की बात करो, इसमें मैंने लिख दिया NH4। ये प्लस आयन ये कैसे ले लिया यार? अब मैंने उदासीनी में लिख दिया अमोनियम लिख दिया दोनों का नाम से, मैंने यहां बोल दिया NH3। उदासीन का मतलब ही होता है शून्य। उदासीन का मतलब क्या होगा? शून्य। क्या होगा? शून्य। अब तुम दोनों का पहले तुलना करके मुझे बताओ। चले बताए ना। देखो अमोनिया, अभी कहोगे भैया इसको कहीं ना भी लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे, घबराओ मत, टेंशन मत। देखो NH4 है, कोई टीचर NH4 बोल देता है, कोई NH3 बुक्स में भी दे देता है। देखो नाइट्रोजन की बात करो, न्यूज पेपर आज सभी का, देखो भैया इसमें तो हमारे पास -3 आयन था। हम कहे अच्छा चलो -3, क्लियर है ना बात? हम ध्यान देना, हम ध्यान नहीं देंगे, तुम ध्यान दो। किस ब्लॉक का एलिमेंट है? P ब्लॉक का। किस ब्लॉक का एलिमेंट है? P ब्लॉक। अच्छा कोई दिक्कत नहीं भैया, इतना बता दिए तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात। बीच में प्लस लगा। हाइड्रोजन की बात करो, किस ब्लॉक का एलिमेंट है? S ब्लॉक का। ओ हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। इसके मतलब ये का प्लस की बात करते हैं। इसमें क्या है? 4 मल्टीप्लाई 3 + 4, 3 में से 1 जाएगा तो कितना? 6, 3 4 में से 3 जाएगा तो कितना? 1। 4 बड़ा कि 3 बड़ा? कब भैया 1 बड़ा। क्या लगेगा? प्लस की माइनस को प्लस लगेगा, इसीलिए यहाँ प्लस आयन लगा है। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर शून्य कैसे होगा, अब तुम पकड़ लिए तुम पकड़ लिए वहीं से। अभी भैया बताए थे कि नाइट्रोजन -3 आयंस की लेने की बात करता है। अब कहीं ना चलो निकालो तुमको भैया नाइट्रोजन 7 नंबर का 1s2 2s2 2p3, तभी तो 2 और 5 5 3 8 अष्टक रूल को तो फॉलो करने के लिए चाहिए। यही चीज तुमको कहा था भैया, यही चीज तुमको नहीं करने देंगे, तुमको डायरेक्ट यहाँ ला कर गिराएंगे। लेकिन मेरा उद्देश्य था कि वो चीज को बताना और सिखाना। अब इसके बाद मैं रखूंगा अमोनिया आया, हम डायरेक्ट रखेंगे। एमिनो बोल दिया डायरेक्ट रखेंगे। डायरेक्ट कब रखोगे? जब तुमको आएगा तब ना। डायरेक्ट आई नहीं रहा, लुलिया गए, लुलिया जा रहे, लुलियाते जा रहे, लुलियाते जा रहे हो, तो ये वाला सिस्टम नहीं करना है। लुलिया लाना नहीं है। कहते हैं विद्यार्थी के अंदर वो आग है, पत्थर को भी क्या बना देगा? पानी बना देगा। अब विद्यार्थी है, आपके अंदर जुनून है, जोश है, तो आप पढ़ेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। अब हाइड्रोजन क्या है? कहो भैया प्लस लगाकर 1 × 3 कर दीजिए, -3 + 3। समझ में आया कि नहीं है? यदि इस तरह की बात हम लोग सीखे हैं, इससे पता चला कि आपको लिंगेट के बारे में कल और विस्तृत, आज सिर्फ आयन से क्या, आज की वीडियो में सिर्फ आप आयन के बारे में जितना भी होगा उसको अच्छे से कवर कर लेना। देखो भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुमसे कि आयन केमिस्ट्री में मैं ये तो नहीं कर सकता, मतलब भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन यहाँ से भी प्रश्न आएगा ना, तुम खुद बोल दोगे कि भैया आपका जो पढ़ाया हुआ चीज है बहुत, मैंने आराम से 1 मिनट भी नहीं लगा मैं हल कर दिया, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होगी।
प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होगी। मैंने कुछ क्वेश्चंस दे देंगे, उतना प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद बताना कि भैया कैसा था। आज के लिए सेशन को यहीं पर हम लोग रखेंगे और मैं आशा करूँगा कि जितना आपने टॉपिक पढ़ा उसको आपने समझा होगा अच्छे से। ठीक है, आप मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए मुस्कुराते रहिए। ज़िंदगी में मुस्कुराहट बहुत ही ज़रूरी होती है। दुख में रहिए तभी मुस्कुराइए, सुख में रहिए तो मुस्कुराहट ऑटोमेटिक से है। इसलिए कि दुख में कभी हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, आप इसको पढ़ जाइए। जय हिंद।